अपने नॉन एम्बेसडर, अपने मेंटर हमारे मुस्तफा सर को जो है यहाँ बुलाऊं। तो प्लीज वेलकम मुस्तफा अली सर। वेलकम सर। धन्यवाद मनीष जी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में। और कोशिश यही होती है कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सफलता की राज क्या है? सफलता का राज इज इक्वल टू समय का इस्तेमाल। ईश्वर ने हमें जीवन दी है, डेट ऑफ बर्थ पता है, मृत्यु का समय पता नहीं, किसी को नहीं पता, और वो अचानक आएगा। ये जो समय मिला, जो व्यक्ति इस समय का सही इस्तेमाल कर पाया वो सफल हो गया। जो इस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया वो बेचारा भटक रहा है। समय का सही इस्तेमाल क्या है? वक्त की कीमत क्या है? वक्त की कीमत उससे पूछिए जिसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। किसी को ऐसी कोई बीमारी पकड़ लेती है तो उसको अगर 2 साल बचा के रखना है तो महीने का 50,000 खर्च होगा इलाज में। इलाज नहीं करेंगे तो समय से पहले वो मर सकता है। एक एक दिन की कीमत होती है, एक एक घंटे की कीमत होती है। लेकिन कब पता चलता है? जब दुनिया से जाने का वक्त आता है। जो आदमी ये बात वक्त से पहले समझ जाता है, रात को सोने में तो हम कुछ कर नहीं सकते, नींद आ गई तो सोना है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुली, आप जिंदा हो गए और आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं इसका हिसाब किताब शुरू हो गया। सुबह 6 बजे सुबह हुई, सुबह 10 बज गया, आपने क्या किया 4 घंटे में? क्या किया? 12 बज गए, आपने क्या किया? शाम को 4 बज गए, आपने क्या किया? रात को 8 बज गए, सोने का समय आ गया, आपने क्या किया? तो जितने लोग कामयाब है उनको खूब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है सारे दुनिया के कामयाब व्यक्ति वो भगवान की एक चीज को फॉलो करता है, सही समय पर उठता है। वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता है और उसके बाद अपने समय का हिसाब किताब करना शुरू करता है कि हमारा समय बर्बाद ना हो, हमारा समय फजूल में खर्च ना हो। हम कहीं भी आधा घंटा गुजारे उससे कम से कम 3 आदमी को फायदा होना चाहिए। सबसे पहले आपके परिवार का। अगर चलो हमने घंटा 2 घंटा गुजारा, हमारे परिवार का फायदा नहीं हुआ तो आपके देश का फायदा होना चाहिए। देश का फायदा नहीं हुआ, आप जिस धर्म के मानने वाले हैं भगवान के लिए थोड़ा समय निकालें। अगर इन तीनों चीज को छोड़कर आपका 1 घंटा भी गुजरता है जिससे ना आपके परिवार को फायदा है, न ही आपके देश को फायदा है, न ही आपके धर्म को फायदा है, तो वो समय आपका बर्बाद हो गया। तो मुझे याद है जब हमारी उम्र 10 साल की थी, मैं स्कूलों में पढ़ा करता था। स्कूल से आने के बाद जो समय बचता था उस समय को उस वक्त से मैं हिसाब किताब करता हूं। कहीं खेल कूद फजूल में नहीं बैठता था, कोई काम नहीं है तो मस्जिद में जाकर बैठा रहता था। 2-2 4-4 घंटे, शाम को 4 बजे गए मस्जिद में तो उसी इन्वायरमेंट में रात को 9 बजे तक है। लेकिन फजूल में कहीं नहीं बैठते हैं। आज हमारे समाज में सैकड़ों हजारों लोग जिनके परिवार में बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी है, आर्थिक समस्या है,
उनके सुबह से रात तक को जब समय को देखते हैं तो दिन भर बैठ को क्रिकेट देख रहा है, फुटबॉल देख रहा है, सुबह से रात तक 1 घंटा फेसबुक चला रहा, 1 घंटा इंस्टाग्राम चला रहा, 1 घंटा यूट्यूब चला रहा है, कॉमेडी देख रहा है, इंटरटेनमेंट देख रहा है। ऐसा लग रहा है उसने जीवन का सारा काम कर लिया, लगता सब काम कर लिया। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं चलता। सफलता ईश्वर के हाथ में है, और जब तक उसकी कीमत हम नहीं देंगे भगवान हमें नहीं देगा। तो दोस्तों, सफलता का पहली कुंजी है आप समय को कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन को कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे बहुत सारे साथी, आज 9 दिन हो गए 2024 के। 9 दिनों में क्या क्या हुआ, पिछले मंगलवार को आया था तो मैंने बताया था। तो 1 और 2 जनवरी को कंपनी ने प्रोमो लगाया था, मैंने 10 ऑर्डर लगाए थे 2 दिनों में, बिल्कुल न्यू ग्रुप का। और अभी आज सुबह मैं लौटा हूं, 2 दिन से मैं जामताड़ा में था। छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है जामताड़ा। 2 दिनों में 10 ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप हुए हैं, 100 बीवी से। मार्केट में काम की कमी नहीं है यार, मैं 30 दिन मेरे लिए कम पड़ जाते हैं, बस सही ढंग से काम करने वाले की कमी है। बैठ कर सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है। लोगों के पास जाना होगा, लोगों के बीच अपनी बात रखनी होगी, और मजबूती से रखनी होगी, कमजोर से नहीं। लेकिन हम अगर बात ही नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सभी सभी मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान से हमारे कार्यक्रम में लोग जुड़ते हैं, लोग कम होते हैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान होता है। इसमें बेंगलोर के लोग भी है, फ्रांसिस डिसूजा जी। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, हरियाणा है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी का प्रमोशन भी आ चुका है। तो सभी दोस्तों का एक बार फिर हम अभिवादन करते हैं कि 2024 में दोस्तों कैलेंडर नहीं बदलना है, जिंदगी बदलनी है। जनक यादव जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। वक्त के हाथों अपने आप को नहीं छोड़ सकते। काम कर रहे हैं सर, जो होगा वो होगा। नदी के धारा जिधर बहता है उधर लाश बहता है, लाश। जिंदा आदमी तो धारा पूरब में जा रहा हो, पश्चिम की तरफ जाता है। क्या हम लोग लाश है कि मार्केट के ऊपर अपने आप को छोड़ दे? सर मैंने 30 दिन तक काम करूंगा, जो होगा वो डाल देंगे, नहीं। ये कामयाब लोगों की पहचान नहीं है। कामयाब लोगों की पहचान ये है, वो अपना फैसला करता है, इस महीना हमको ये काम करना है, और मार्केट से अपोजिट उस चीज को रिजल्ट ला कर देता है। क्या मेघनाथ जी, वक्त के हाथों अपने आप को छोड़ नहीं देते जायसवाल। हमने तो पूरा महीना मेहनत किया, देखे क्या होता है। नदी के धारा में लाश बहता है, जिंदा आदमी नहीं। जिंदा आदमी के अंदर ऐसी ताकत है, वो धारा को चीर के बह जाता है। तो बहुत सारे हमारे साथी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे मुन्ना कुमार जी, राजगीर, बिहार का सबसे खूबसूरत शहर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं। देवानंद जी, ऋषिकेश नाग जी, मयंक सक्सेना जी, काशी विश्वनाथ चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आज आप भी आ गए हैं। अंजलि अग्रवाल मैम, नीलेश जी, विवेकानंद गौर साहब, मुंशी पटेल, बहुत ही प्यारे मित्र हैं हमारे, एक बार बुलाने पे सब आ जाते हैं। प्रमोद जी, कामयाब होना है, वक्त के हवा के झोंके के सहारे अपने आप को नहीं छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे जगह से अपने प्रेजेंटेशन को दिखलाए। जैसे मैंने कहा, मैंने 2 दिन जामताड़ा में काम किया और 10 फार्म फिलअप किए। कम से कम 5 लोग 1 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। और झारखंड के लोगों को कंपनी ने कहा बुलाया है, महादेव की नगरी बनारस। कल आपको पोस्टर मिला,
चलो महादेव बुला रहे हैं। बहुत ही आसान प्रोमो, बहुत ही आसान प्रोमो। आज का बिजनेस का शीर्षक आपने पहले से देखा था, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, जिसकी बात मैं अभी तक कर रहा था। फाउंडेशन क्या आपके सफलता की? आपके समय का इस्तेमाल जो भगवान ने दिया है, कि अपने समय का इस्तेमाल अपने परिवार की सफलता के लिए करना है, क्योंकि आपके परिवार आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग साधारण आदमी हैं। भगवान आपसे पूरे हिंदुस्तान की खबर नहीं लेगा, हिंदुस्तान में कितने लोगों की मदद की, क्या किए नहीं किए, भगवान आपसे इसकी खबर लेगा। आपके परिवार में 5 आदमी मैंने दिया, आपके परिवार में 10 आदमी मैंने दिया, उनके लिए आपने क्या किया, कैसी जिंदगी दी, क्या क्या उनके लिए। जिसको राजा बनाएगा उससे सवाल करेगा, हमने तुमको इस देश का राजा बनाया, तुमने क्या किया। हम लोग तो राजा नहीं ना प्रमोद जी, हम लोग साधारण आदमी है, तो हमसे वो सवाल नहीं होगा देश कैसे चलता, हमसे हमारे परिवार का सवाल होगा। अगर हर कोई अपने परिवार को खुश कर ले, अपने परिवार को संभाल ले, तो पूरा दुनिया खूबसूरत बन जाएगा, पूरा दुनिया खूबसूरत बन जाएगा। तो आज सफलता के बुनियाद समय का सही इस्तेमाल, और समय का इस्तेमाल करने के लिए आपका सुबह से रात तक में आपका परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहनी चाहिए। क्योंकि हम लोग सारे लोग एक साधारण परिवार में जन्म लिए हैं, इसके बाद भी अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो क्या क्या रास्ते हमारे सामने में है, अपने ब्रेन को सेट करना पड़ेगा। ज्यादा रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। अगर भाग्य को बदलना है तो बिजनेस करना पड़ेगा और बहुत पैसा अपने परिवार के लिए कमाना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस का क्या फॉर्मूला है? बिजनेस आपके मेहनत से नहीं चलेगा, मेहनत तो चाहिए, मेहनत के साथ जितना बड़ा पूंजी होगा उतना ही इनकम आप कर पाएंगे। बिना पूंजी के मेहनत करके भी बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। अगर आप नौकरी करके बड़ा इनकम करना चाहते हैं, तो बड़ी नौकरी, लाख रुपया महीने की नौकरी चाहिए, 10-20 हजार वाला नहीं। वो कैसे मिलेगी? जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नौकरी, नो डिग्री नो नौकरी। क्लियर सर? तो बड़ा पूंजी और बड़ी डिग्री, 100 में से 15 से 20% लोगों के पास है, 80% के साथ ये दोनों नहीं है। अब आप क्या करेंगे? दोनों नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क है। आप साधारण परिवार से जन्म लिए, तो आपके पास क्या रास्ते हैं? कोई लॉटरी लग गया तो वो बात अलग है, लॉटरी के सहारे जीवन नहीं गुजारी जाती। ये दोनों नहीं है, तो आपके सामने क्या रास्ता है? अगर आपको नौकरी में तो भगवान मदद नहीं कर सकता, बिजनेस में मदद करेगा। ऐसा बिजनेस जो ग्रोथ हो, जो दिन ब दिन बढ़े। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हम अपने समाज में जो बिजनेसमैन को देखते हैं, 100 में से 90% बिजनेसमैन दादाजी का किया हुआ बिजनेस उनके बेटे ने चलाया, फिर उनका पोता चला रहा है, और एक ही दुकान है। ग्रोथ ही नहीं है, 20-20 साल में, 40-40 साल में ग्रोथ नहीं है। हमारे समाज में जितने बिजनेस है, कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो आम आदमी कहां जाए? तो आम आदमी के लिए अगर बिजनेस में सक्सेस पाना है, ग्रोथ चाहिए, तो आपको इन्वायरमेंट, आपको जब माहौल नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वहां पर किसी के सफलता के लिए कोई सहयोग नहीं करता। हर तरफ से नकारात्मक शक्तियां काम करती हैं। सहयोग और सपोर्ट हमारे मार्केट के समाज वाले किसी प्रोफेशन में नहीं है। आपको इन्वायरमेंट चाहिए जहां से आपको अप्रिसिएशन मिले, जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको प्रोत्साहन दिया जाए। यस, तुम करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हर कोई सुबह से रात तक आपको ये कानों में बात आनी चाहिए, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो बेटा, लगे रहो, एक दिन तुम कामयाब होंगे। आपके आसपास के लोग ये बातें बोलनी चाहिए। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, आपका परिवार छोड़कर और कोई नहीं बोलता है। सब तो आपकी मजाक उड़ाते हैं, बड़ा बनने चला है, इससे क्या होगा, इसका बाप नहीं कर पाया, ये क्या करेगा। कोई अप्रिसिएशन नहीं जिस समाज में हम रहते हैं।
नॉलेज। हम जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति जो जानकारी लोगों के पास है वो नॉलेज लोग हमें दें। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है क्या आसिफ भाई? ऐसा होता है क्या? जो काम हम कर रहे हैं उस काम के जो जानकार हैं वो आपको अपनी जानकारी दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हर कोई आपको एनर्जी दे, प्रोत्साहन करे। जब लोगों से मिले, मार्केट में जाइए तो आपकी एनर्जी डबल हो जाए जब घर से बाहर निकले। तो हमारे समाज में तो उल्टा होता है। हर तरफ से आपकी छोटी छोटी सफलता को आपके चारों तरफ जो लोग हैं आपको बधाई दे, कॉन्ग्रेचुलेट करे। चलो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये इन्वायरमेंट है क्या गरीब आदमी के बस्ती में? नहीं। एक दूसरी को टांग खींचने वाले बहुत हैं, ये सारा देने वाले कोई नहीं है। इसीलिए बहुत लोग परिश्रम करने के बाद भी अपने बिजनेस को सक्सेस नहीं दिला पाते, अपने परिवार को सफलता नहीं दिला पाते, तो आखिर में गलत रास्ता चुन लेते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। कि उनके जहन में एक बात बैठ जाती है, सच्चाई के रास्ते पे चलकर अपने परिवार को कुछ भी नहीं दे सकता मैं। इसलिए आज बहुत लोग फेलियर, बहुत। हमें ऐसा कोई रास्ता चाहिए जहां पर ये सारी चीजें मिले। दुनिया में कौन ऐसी जगह है जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, जहां पर आपको अप्रिसिएशन मिलता है, बगल वाला अपनी नॉलेज हमें देता है, हर वक्त हमारी एनर्जी बढ़ाने की बात होती है, छोटी छोटी सफलता पर हमें बधाई देने की बात होती है। वो तो एक ही चीज है, वो तो एक ही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक ही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या खूबसूरत बात कही थी। वे पूरी दुनिया के वर्णन करने के बाद पश्चात एक ही नतीजे पर पहुंचा, आप संगठन के बिना संसार में कोई महान कार्य नहीं कर सकते। तो संगठन चलाने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। आप किस उद्देश्य की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं? तो केलिंग का जो उद्देश्य है, हर परिवार स्वस्थ परिवार, हर परिवार रोग मुक्त परिवार, हर परिवार आर्थिक आजादी परिवार। इसलिए इस स्लोगन को घर घर पहुंचाने के लिए आपको सही लोग चाहिए, जिनके सोच सही हो। सही लोग और सही सोच आप सब मिलकर जब इसकी प्रयास करेंगे, हर परिवार निरोग परिवार, हर परिवार स्वस्थ परिवार, तो आपके बहुत बड़ा संगठन बनेगा इस सोच के साथ। और ये संगठन में जब हम रहेंगे और जब इसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहला हमारा मकसद है हमारे संगठन से रहने वालों का आर्थिक आजादी। इसलिए 1 लाख रुपया महीना हमारे सहयोगी हर बिजनेस पार्टनर को कैसे आए, ये केलिंग बिजनेस में पॉसिबल है। क्योंकि ये केलिंग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है, हमारी जो जिम्मेदारी है हेल्थ और वेल्थ की, परिवार के स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक आजादी, ये दोनों जिम्मेदारी को निभाने में यह संस्था हमें सहयोग करती है, जिसका नाम है केलिंग इंटरनेशनल, जिसकी बुनियाद दिसंबर 2000 कुआलालंपुर मलेशिया में डाली गई। यह हमारा हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता का केलिंग टावर अब दुनिया के 50 देशों में चल रही है, और हिंदुस्तान में एक संस्था 2001 से काम कर। यह है कंपनी जो आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आपको सहयोग करेगी। इन कंपनी को आप देख नहीं पाएंगे। कंपनी किसका नाम है? कंपनी के स्टाफ तो अपने ऑफिस के अंदर रहते हैं। कंपनी सिस्टम के ऊपर काम करती है। आपके साथ जिनकी मुलाकात होगी वो मैं आपका सीनियर बिजनेस पार्टनर। अब मैं इस बिजनेस में दिसंबर 2002 से है, 21 साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुके। 21 साल बेमिसाल आपने मेरा लोगो देखा हो। तो कंपनी भी कामयाब और मैं भी कामयाबी के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूं। कंपनी, मैं और आप जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो फिर भगवान का सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा कि हम समाज में अच्छी बात लेकर जा रहे हैं। हर परिवार को स्वस्थ रहने का गुण कुदरती चीजों के जरिया सिखा रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस के नाम पर अपने संगठन को बनाना है। हमारा संगठन का उद्देश्य क्या है? घर घर तक हेल्थ अवेयरनेस का सेमिनार, हर सोसाइटी में, हर नुक्कड़ में, हर बस्ती में एक हो। हम लोगों को अपने इस प्रोग्राम के जरिए बताएंगे क्या? यही बताएंगे
कि आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, 30 से 35 40 साल की उम्र हो गई और ये दवा खाने को मजबूर है। जिनके जिंदगी में एक बार ये दवा खानी शुरू हो गई, उनसे पूछिए ये कब तक चलेगा प्रमोद जी, बोलेंगे पता नहीं कब तक चलेगा, छूटेगा तो नहीं। चाहे प्रेशर की दवा हो, शुगर की दवा हो, हार्ट की दवा हो, लीवर की दवा हो, किडनी की दवा हो, ब्रेन की दवा हो, न्यूरो की दवा हो, शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। अब जो दवा खाते हैं, आप गूगल पे सर्च करके उस दवा के नाम को लिखिए और पूछिए इसका साइड इफेक्ट क्या है, आपको गूगल बता देगा। अगर ये दवा आप 5 साल खाते हैं ये बीमारी कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन 5 साल में 5 बीमारियां जरूर आपके बॉडी में आ जाएंगी। डॉक्टर हो, मास्टर हो, ऑफिसर हो, कमिश्नर हो, इंस्पेक्टर हो, नेता हो, किसी सबके घर की यह हालत है और किसी के पास अपने परिवार को बचाने का कोई उपाय नहीं। हम घर घर तक ये बात पहुंचाएंगे, क्या आप ऐसा करने से बचना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो हमसे संपर्क करें, हमारे संगठन के साथ जुड़े, अपने परिवार को बचाए, इसके बाद अपने पड़ोसी को भी बचाए। ये हमारा उद्देश्य है। अब बताइए प्रमोद जी, सुबह से रात तक हम 10 आदमी के साथ इसी पोस्टर को शो करेंगे। हम एक संगठन की घर घर पहुंचाना चाहते हैं जिसका उद्देश्य ये पिक्चर है। कितने लोग आपको गाली देंगे, कितने लोग आपको मार के भगा देंगे और कितने लोग आपका स्वागत करेंगे? क्योंकि ये सवाल जो आपने किया है आज तक उससे किसी ने नहीं किया, उसको किसी ने इससे बचने का रास्ता नहीं बताया, आपके पास है। तो सुबह से रात तक हम कितने लोगों को बता रहे हैं। अब इसके बाद जब वो हाँ कर देगा तो केलिंग की जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है हेल्थ के बारे में वो हम उनको देना शुरू करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रही है बीमारी का इलाज नहीं, इस शरीर को सेहतमंद रखने के लिए क्या चाहिए। तो 6 चीजें चाहिए, हवा, पानी, खाना, इमोशनल फैक्टर, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सब जानते हैं आप लोग, बार बार हुआ है, ये आपको चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आज 98% लोगों की मौत कोई ना कोई बीमारी की वजह से होती है। आज बीमारी होती है कल मर जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। हार्ट अटैक को छोड़कर सारी बीमारियां बरसों रहती है। अब जब कोई बीमारी बरसों से आपके पास है तो आपका पूरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है, उस बीमारी के बारे में क्या जानता है? एक अच्छे डॉक्टर की तलाश, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, जिंदगी भी नहीं ठीक होती। केलिंग ने इसी पर रिसर्च किया, इस बीमारियों का इलाज नहीं, हमें इनका कारण चाहिए। तो कारण पता चला, टॉक्सिन 90% बीमारियों का कारण, जिसके ऊपर डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को 1950 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है कि आपके शरीर के अंदर जहर का जमाव बीमारियों का कारण है। जहर तो हम लोग समझते, जो लोग सुसाइड कर लेते, जहर हमारी बॉडी में जाता कहां से? 5 बड़े बड़े रास्ते हैं, हवा, पानी, खाना, ये सारी चीजें हमें प्योर चाहिए, मतलब पॉल्यूशन सप्लाई कर रहे हैं। जब बीमारी हो गई तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सिस्टम डेवलप है, जितने लोग नॉन वेज है सब हाइब्रिड। अब इस रास्ते से जाने वाले जहर को हम अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? क्या रास्ता हमारे पास है? किसी के पास कोई रास्ता नहीं। ये बॉडी में जब जाता है तो 98% निकल जाता है, 2% हमारे सिस्टम के अंदर बैठ जाता है। वही 2% बैठते 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 एक बड़ी बीमारी की शक्ल लेता है। लेकिन हमें ये 2% दिखता नहीं है। केलिंग उस बीमारियों का कारण, टॉक्सिन कहाँ जमा होती है, कैसी जमा होती है, वो आपको दिखलाना चाह रही है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बॉडी का सिस्टम बिल्कुल साफ सुथरा होता है। एक 50 साल के बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, टोटल सिस्टम डैमेज। अब इसमें कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर क्या कर सकता है? 2% टॉक्सिन बैठता कहां है? हमारे इंटेस्टाइन में। हमारे बॉडी का सिस्टम इस पाइपलाइन के ऊपर आधारित है। आपने खाना खाया, मुंह, आपका पाइपलाइन स्टार्ट हो गया। जब टॉयलेट का जो आखिरी रास्ता है जहां टॉयलेट करने जाते हैं, एनस, वो आपका आखिरी पॉइंट है। इसी पाइप के अंदर टॉक्सिन जमा होता है 2%। और जमा होते होते 20-25 साल में ये सारा पाइप मोटे मोटे हो जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा? एक आदमी का तस्वीर 50 साल में बहुत मोटा है, पेट निकला हुआ है, वो एक डॉक्टर है, वो एक मास्टर है, वो एक नेता है, वो एक इंजीनियर है। उससे पूछिए तो, सर आज से 25 साल पहले की तस्वीर है, जरा लाइए तो। जब 25 साल पहले की तस्वीर देखेंगे उसका पेट बिल्कुल प्लेन है,
बोले यार 25 साल में आपका पेट प्लेन था, 50 साल में पेट निकल क्यों गया? बोला क्या पता क्यों निकल गया, देखो पेट में कोई मांसो नहीं है, कोई मीट नहीं है, पेट में ये पाइपलाइन है। ये नॉर्मल था, ये कॉलोन ऐसे था, जब इसके अंदर टॉक्सिन जमा सब मोटे मोटे हो गए और पेट आपका निकल गया, पता नहीं आपको, डॉक्टर को भी नहीं पता। केलिंग कहती है यही सारी बीमारियों का जड़ है। इंटरनल डायमीटर को देखा गया तो 70% रास्ता बंद हो चुका है, 20% रास्ता है जिससे सारा काम चलता है। केलिंग पहली बार ये तस्वीर घर घर दिखाना शुरू की है। आप इस तस्वीर को घर घर दिखलाइए। ये हमारा प्रेजेंटेशन किट रेडी है, बहुत सारे दोस्तों के पास है। जो भी इस बिजनेस में जुड़ते हैं, 300 रुपए का ये किट आप आज ऑर्डर कीजिएगा, 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसी शहर में रहते हैं आपके घर में पहुंच जाएगा। तो केलिंग का मकसद है बीमारियों का जो कारण, ये बात हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि 90% बीमारी पेट से पैदा होती है। तो केलिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है, ये एक दिन में नहीं हुआ, 25 साल का लंबा वक्त लगा। तो केलिंग का कॉन्सेप्ट है हम पॉल्यूशन को जानने से नहीं रोक सकते। शरीर के अंदर जो 2% टॉक्सिन बैठती है, इसको साफ करने का तरीका डेली। आज से 21 साल पहले बस यही एक स्लाइड है जिसको देखकर मैं पागल हो गया था। बोले यार जिस्म के अंदर की सफाई ये तो कोई जानता ही नहीं है। अगर ये ऐसी बात किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आई है तो मिरेकल है। उस वक्त 120 करोड़ की आबादी थी जब मैं केलिंग के साथ जुड़ा था। बोले एक घर तक पहुंचाएंगे। आज 2040 आ गए, 23 आ गई है, 140 करोड़ हो गया है। आप लोग के आशीर्वाद से 14 राज्य तक पहुंचाने में मुझे सफलता मिली। 100 शहरों में हमारे बिजनेस पार्टनर है जो प्रोडक्ट लेकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सफाई, दूसरा बैलेंसिंग। आपका बॉडी का पीएच लेवल क्या है? ये बॉडी का पीएच लेवल जब तक अल्कलाइन रहेगा कोई बीमारी नहीं होगी। एसिडिक होती है तो बीमारी शुरू होती है दोस्तों। इसी हेल्थ कॉन्सेप्ट को घर घर तक पहुंचाना है। तो बॉडी के अंदर की सफाई ये किसी दवा से नहीं होगी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन। केलिंग पूरी दुनिया का विश्व स्तरीय न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हमारे साथ है। अलग अलग मुल्कों के अलग अलग प्रोडक्ट, हम कुछ प्रोडक्ट की बताना चाहेंगे। जिस्म के अंदर की सफाई, बाहर का सफाई 5 रुपया का लक्स, 1 रुपया का क्लिनिक प्लस, नहाते रहिए खुशबू भी आएगी, लेकिन अंदर की सफाई उससे नहीं होगी। अंदर की सफाई सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, सब्जियां और फल। तो डॉक्टर रैगनर बर्ग ने रिसर्च करके बताया शरीर को अंदर से साफ करना है तो एसिडिक फूड, चावल रोटी जितना खाते हैं उसका 4 गुना सब्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब 1 से 1.5 kg सब्जी का इस्तेमाल, सारी बीमारियों का समाधान। क्योंकि बीमारियों का जड़ टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकाल देगा। लेकिन हमारा सब्जी खाने का तरीका 100 साल पुराना है। एक प्लेट चावल रोटी, कटोरी में सब्जी 100 साल पहले खाते थे, आज भी खाते हैं। तो 1 से 1.5 kg सब्जी कोई खा नहीं पाएगा। तो केलिंग पहली बार सब्जियों के रस को लिक्विड फॉर्म में लाई, लिक्विड क्लोरोफिल। तो हमारा क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पालक, करेला, भिंडी, एलोवेरा का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पौधा है उसका है। वो क्या है? होम्योपैथिक दवा दुकान में आप देखे होंगे अल्फा अल्फा के नाम से सैकड़ों दवाएं। हम लोग समझते थे होम्योपैथिक की दवा की नाम है, लेकिन इसका पता डॉक्टर सैमुअल हैनेमन आज से 150-250 साल पहले जो होम्योपैथिक के फादर हैं, उन्होंने इसका पता लगाया। एक पेड़ है जिसकी लंबाई 4 फुट होती है और जड़ें 30 मीटर जाती है, 30 मीटर जड़ में। इसके पत्ते का रस सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो हमारा क्लोरोफिल अल्फा अल्फा पत्ते का रस है। अब रोजाना सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच ले लीजिए, 1 kg सब्जी खाने के बराबर हो गया। सुबह सुबह आप 1 किलो सब्जी खा लिए, 1 किलो फल खा लिए, किसी को अपने वाइफ को परेशान किए बिना, अपने घर वालों को परेशान किए बिना आप 1 किलो सब्जी और फल खा लिए। रोजाना जब खाना शुरू करेंगे शरीर अंदर से साफ होना शुरू होगा। एक डॉक्टर ने किताब लिखी है द हीलिंग पावर ऑफ क्लोरोफिल, ऑथर बाय डॉक्टर बर्नार्ड जॉनसन। अगर शरीर को रोजाना साफ रखा जाए तो 22 बीमारियों से बचा सकते हैं। उस किताब के अंदर जब बीमारियों का डिटेल पढ़ेंगे, शुगर, प्रेशर, लीवर, हार्ट, किडनी, एनीमिया, इंसोम्निया, एनी टाइप ऑफ लेडीज प्रॉब्लम, लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, व्हाइट डिस्चार्ज, एनी टाइप ऑफ चिल्ड्रन प्रॉब्लम, बोला बीमारियों का नाम 1000 है, कारण एक है टॉक्सिन और पॉल्यूशन।
ये क्लोरोफिल रामबाण अमृत है, अमृत। बस इसी क्लोरोफिल को घर घर तक पहुंचाकर उन्हें रोग से बचाना है। हम एक संगठन बनानी है दोस्तों, जो इस काम में हमारा और आपका साथ दे, केलिंग का साथ दे। केलिंग अकेला कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, समूह सब कुछ कर सकता है, संगठन सब कुछ कर सकता है गौर साहब। तो हमें और आपको संगठन बनानी होगी, अपने मकसद को बताकर कि हमारे संगठन का मकसद है घर घर में जो अंग्रेजी दवाई ने जगह बना लिया है उससे बचाना है। दवा नहीं, ये जहर है, थोड़ा सा आराम दे रहा है, अब बड़ी बीमारियों को जन्म दे रहा है। अब कुछ हमसे पूछेगा क्लोरोफिल और क्या काम करता है, तो 2 मिनट में बता देंगे। क्लोरोफिल जो सारी बीमारियों के जड़ है, उसको जड़ से ठीक करता है। सारी बीमारियों का जड़ है क्या, तो पूछेंगे हमारे समाज में एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम कितने लोगों पे है, तो लोग बोलते हैं 90%, 95% जिनको गैस प्रॉब्लम है वो उसके बारे में क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। एक अच्छे डॉक्टर की तलाश, कि डॉक्टर ने बता दिया है एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। हमें बताना है एसिडिटी आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका पाचन क्रिया ठीक काम नहीं कर रही है। अब एसिडिटी आपकी हो गई है तो गैस की गोली खाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बीमारी को जन्म देंगे। अगर एसिडिटी को जड़ से खत्म कर लिया तो बीमारियों का आने का सिलसिला बंद हो जाता है। क्योंकि एक डॉक्टर को 1931 में नोबेल प्राइज मिला था, ओटो रिवार्ड, कि अगर आपका पीएच लेवल अल्कलाइन रहता है तो छोटी मोटी बीमारियों को तो छोड़िए, कैंसर तक नहीं होगा, कैंसर तक नहीं होगा। तो आपका बॉडी का पीएच लेवल कौन बनाएगा, क्लोरोफिल। डेली 1 केजी सब्जी का इस्तेमाल आपके बॉडी के पीएच लेवल को अल्कलाइन करेगा। अब एसिडिटी, अगर कुछ पहले तो नॉर्मल एसिडिटी होता है सर, अब ये कुछ दिन रहा तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, लैट्रिन क्लियर नहीं होता है। फिर ये 2 साल चलता है, जब कॉन्स्टिपेशन जटिल हो जाता है तो हाइपर एसिडिटी होती है। एक चिप्स खा लिए ना पूरा गला जल रहा है, चाय पी लिए ना पूरा गला जल रहा है, पकौड़ी खा लिए ना पूरा गला जल रहा है। फिर ये 2 साल चलता है, 2 साल नॉर्मल एसिडिटी, 2 साल कॉन्स्टिपेशन, 2 साल हाइपर एसिडिटी के बाद एसिडिटी अपने मंजिल तक पहुंचता है जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं। कुछ भी खाना नहीं खाए हैं 2 दिन से, अब पेट एकदम टाइट है, भरा हुआ है, आपको गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा एमडी से छोड़कर कोई आपका इलाज नहीं कर पाएगा, अच्छे एमडी को दिखलाइए। और जब गैस उठता है तो ब्रेन हेमरेज आता है, गैस उठता है तो हार्ट अटैक होती है, गैस उठता है पैरालिसिस होती है, सारी बीमारियों पर। अगर नॉर्मल एसिडिटी है तो मैंने क्लोरोफिल दे दिया, किसी को कॉन्स्टिपेशन है के लैक्स दे दिया, किसी को हाइपर एसिडिटी है के सीड दे दिया, किसी को गैस्ट्रिक तक पहुंच गया है तो के जेस। 3 महीने का प्रोडक्ट इस्तेमाल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल कंट्रोल। तो हमें ये जानकारी घर घर तक पहुंचानी। अब किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़कर बात आगे बढ़ चुकी है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक को पार करके, जब पार करेगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में भगवान ने गर्दन से नीचे 5 मशीन लगाए हैं, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, बीच में पाचन क्रिया। जब ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रिक पहुंच जाता है तो चारों अंग की समस्या होनी शुरू होती है। प्राथमिक समस्या, हार्ट का प्राथमिक समस्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया। लीवर का प्राथमिक समस्या क्या है, लीवर फैटी हो गया। किडनी के प्राथमिक समस्या क्या है, यूरिक एसिड बढ़ गया। लंग्स की प्राथमिक समस्या क्या है, थोड़ा सीढ़ी से चलेंगे तो हाँफने लगेंगे, प्राथमिक समस्या। जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, लंग्स में अस्थमा हो जाएगा, हार्ट में 90% ब्लॉकेज हो जाएगी, किडनी में डायलिसिस चलने लगेगा, लीवर में लीवर फेलियर हो जाएगा। ये रास्ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये चारों ऑर्गन पे हमला शुरू होता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बचा लिया,
अब चारों ऑर्गन में अगर प्राथमिक समस्या है तो आप क्लोरोफिल के साथ केलेक्स और केफ्लेक्स दे दीजिए। चाहे फैटी लिवर की समस्या हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, चाहे सांस की तकलीफ हो, चाहे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, ये 3 प्रोडक्ट का 3 महीने का इस्तेमाल नया जीवन देगा। और अब किसी को मैच्योर्ड प्रॉब्लम हो गया है, अस्थमा भयानक हो गई है, लीवर फेल हो चुका है, 90% ब्लॉकेज, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया है, किडनी डायलिसिस चल रहा, तब क्या करेंगे? वैसे हालत में भी केलिंग आपको सहयोग करेगी, वैसे हालत में भी अंग्रेजी दवाई जितना काम करती है उससे ज्यादा फायदा देगी। एक टेस्टिमोनियल में दिखला रहा हूं, एक साथी हमारा, उनकी ये हालत है, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, डॉक्टर के पास दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, 2 हफ्ते के बाद दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, 4 डॉक्टर बदल लिए। तब लास्ट में डॉक्टर ने कहा आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। तो पुणे में जहांगीर हॉस्पिटल है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में, वो जहांगीर हॉस्पिटल लीलावती अस्पताल जैसा 5 स्टार हॉस्पिटल है। यहाँ पर एडमिट हुआ, डॉक्टर ने पूरे बॉडी की जांच की, तो पता चला लीवर सोरियोसिस, 90% लीवर फेल हो चुका है। एक ही रास्ता बचा है, लीवर ट्रांसप्लांट, खर्चा 35 लाख रुपए आएगा। अब 20% चांस है ठीक होने की। परिवार कहा अब लग रहा है हमारी आखिरी वक्त आ चुकी है। अगर डॉक्टर में पास ऑपरेशन कराते हैं तो 40 लाख बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर खुद कह रहा है 80% हम ऑपरेशन थिएटर से जिंदा नहीं ला पाएंगे, 20% चांस है। तब परिवार इनको लेकर घर चला जाता है, पूरे रिश्तेदार मिलने आना शुरू कर देते हैं। चलो भाई जहांगीर हॉस्पिटल से आए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, चलो मुलाकात कर लिया जाए। क्या मालूम कब आज की रात आखिरी रात हो, लोग मिलने और देखने आने जाने लगे थे। ऐसा चेहरा, ऐसी हालत, ऐसी आंखें बनी हुई थी। मेरा एक दोस्त भी उनके रिश्तेदारों में था, उनके पास पहुंचा, उनकी यह हालत देखने के बाद मुझे फोन किया, हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हमने कहा उसके फैमिली को पहले जहनी तौर पर तैयार करो। डॉक्टर ने कहा है 90% खराब हो गया है। वो जो कहा है वो लंदन से पढ़ाई करके आया है, एमबीबीएस, एमडी, एफआरसीएस है वो, उसकी बात को हम काट नहीं सकते। लेकिन उसके पास सिर्फ फार्मास्यूटिकल की जानकारी है, उसके पास सिर्फ मेडिसिन की जानकारी है, इसीलिए मेडिसिन की पावर उसको पता है। सिर्फ लीवर नहीं, आपके जिस्म में कोई भी ऑर्गन 90% खराब हो जाए तो यही कहेगा घर में ले जाकर सेवा कीजिए। लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन के बिजनेस करते हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, वह हर ऑर्गन को मजबूत करने का न्यूट्रिशन है। तो उनके परिवार से बात करो, मैं लीवर का न्यूट्रिशन दूंगा, 10% आपका लीवर अच्छा है, अब 10 से 11% हो गया ना तो हम 100% कर लेंगे। परिवार बोला ठीक है यार हम लेते हैं रिस्क। हमने उनको क्लोरोफिल दिया, स्पिरुलिना दी, किनोटकारा दिया, प्रोपोलिस प्लाटिनियम, के लाइट, बायोफाइबर, 6 प्रोडक्ट चलाया। 2 हफ्ता के अंदर पेशेंट कह रहा है मुझे अंदर से शक्ति मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीना होते होते ऊपर से चेहरा बदलने लगा। अब दोस्तों 6 महीना के बाद तो पूरा नक्शा चेंज, पूरा नक्शा चेंज। ये आज से 2 साल पहले की तस्वीर है और आज भी आदमी है। ऐसी केलिंग आपके हाथ में है और हमको बात करने में शर्म लगता है, लोगों को जीवन देने में शर्म लगता है। गुटखा, शराब, तलब, तिरंगा बेचने वाले डंटे की चोट पर बेचते हैं और हम लोग को इतनी अच्छी चीज बताने में शर्म लगती है। हमें आदमी नहीं मिलता, हम किसको ये बात बताएं? हम एक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये काम करती है। क्या बोला जाएगा प्रमोद जी? इतनी अच्छी बात हम नहीं सुबह से रात तक करते हैं नीलेश जी। अमृत 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 है ये। मतलब केलिंग के साथ आना मतलब अपने परिवार को सुरक्षित हाथों में देना। ठीक है मित्र, हमारी बात क्लियर हुई, मैं अच्छे से आपको बता पाया। अपने परिवार, अपने पूरे देश को ऐसे हालात से बचाने के लिए केलिंग के संगठन को मजबूत करना है। नीलेश जी, जनक यादव, घर घर तक इस बात को पहुंचानी है, बताना है। फाइल तुमने लिया है, रोजाना 5 आदमी को बता रहे हो। जिंदगी कभी फुर्सत नहीं देगी, जिंदगी कभी झमेला खत्म नहीं करेगी। आओ दोस्तों, जब ज्यादा घरों तक इसको पहुंचाएंगे तो केलिंग का बिजनेसमैन बन जाएंगे। आइए, आप सफल बिजनेसमैन जो मैं दिखाया था, ग्रोथ, ग्रोथ आपके बिजनेस में होना चाहिए।
अगर सही तरीके से नियमित रूप में सुबह से रात तक सिर्फ 5 आदमी से बात करते हैं दोस्तों, 5 आदमी से, तो क्या होगा पता है? सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख का इनकम कर सकते हो, सिर्फ 5 आदमी से रोजाना ये फाइल दिखलाओगे तो। महीने में सिर्फ 150 के पास 1 लाख का इनकम 1 से 2 साल के अंदर प्लान कर सकते हो। 1 लाख की इनकम की क्या वैल्यू है हिंदुस्तान में? सिर्फ 15 से 20% लोग कमाते हैं। 85% लोग जितनी ताकत लगाना हो लगाते हैं, जितना कैपिटल लगाना हो लगाते हैं, जितनी एनर्जी लगाना हो लगाते हैं, 1 लाख नहीं कर पाते। इतना अच्छा सब्जेक्ट, इतनी अच्छी अमृत तुलसी जीवन दान वाली चीजें हमारे पास है, पूरे विश्व का कलेक्टिव प्रोडक्ट, इसको लेकर हमें ये काम करना है। आइए दोस्तों, अब इस बिजनेस को शुरू कैसे करेंगे? सिंपली क्लोरोफिल 550 रुपए की कीमत है, 7 लेते हैं तो एक फ्री मिलती है 3750। बस यहीं से हमारी बिजनेस शुरू होती है, इस मास्टर प्रोडक्ट क्लोरोफिल को लेकर। एक वर्ल्ड क्लास, एक ग्रेट स्टार्ट बिग बिजनेस दैट कैन चेंज एवरीथिंग योर लाइफ। आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है ये, सिर्फ 3750। क्या फायदा मिलेगा? रिटेल प्रॉफिट 980, फ्री क्लोरोफिल 690 और 45-50 रुपए, 1700 समथिंग आपका प्रॉफिट आया। 3750 के बाद इसके साथ साथ हर महीना कुछ ना कुछ प्रमोशनल ऑफर और मिलता है। इस महीना एक क्लोरोफिल और एक के फ्लैक्स, कितने का? 1480 रुपए का। तो 14 और 17 3100 का फायदा। आपने 3750 पूंजी लगाया और 3100 का फायदा। जब प्योर सामान बेचने के इतना फायदा कर सकते हैं, तो लोग इतना पैसा कमाने के लिए डुप्लीकेट सामान बेचते हैं या ओरिजिनल सामान पे मार्जिन बहुत कम मिलती है। ये क्लोरोफिल ओरिजिनल होने के बाद भी 3750 के इन्वेस्टमेंट पर 3100 रुपए का फायदा है। ये आपके बिजनेस की शुरुआत है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका संगठन बढ़ेगा। आपने डायरेक्ट रिटेल किया तो 3750 में 3100 का फायदा हुआ। अब जितने संगठन बनाएंगे वो आपका होलसेल बिजनेस है। आप डायरेक्ट जितने लोगों को लाएंगे उस पर 10% की मार्जिन मिलेगी। अब डायरेक्ट सपोज 5-10 जितने आदमी को लाए, उनके नीचे जितने लोग आएंगे आपके लिए इनडायरेक्ट होलसेल, इनडायरेक्ट मिनिमम 5%, 5 से 7% तक मिलता है ओवरऑल टर्नओवर पर। आइए इसको स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। फाइनल एक्शन क्या है? फाइनल एक्शन यही है, आपके पास अगर 100 BB 7+1 क्लोरोफिल लेते हैं तो 4 से 5 कस्टमर चाहिए जो रेगुलर आपसे प्रोडक्ट ले। अगर 4 से 5 रेगुलर प्रोडक्ट सेल करना है तो 10 से 15 कस्टमर रखने होंगे, क्योंकि हर आदमी हर महीना नहीं लेगा। अब बिजनेस पार्टनर आपको 5 अच्छा चाहिए, 10 से 15 लाएंगे तो 5 अच्छा उसमें से, तो शुरुआती दौर में ही आपको 5 पर 10 से 15 लाए, 5 लाएंगे तो 2 अच्छा मिलेगा। जब 10-15 लाओगे तो 5 आफ्ताब। सिर्फ मीटिंग सुनने से नहीं काम चलेगा, निकलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। खाली मीटिंग आकर सुन लोगे चले जाओगे, कुछ नहीं होगा जिंदगी भर में। आपको निकलना पड़ेगा, इस फाइल को लेकर 5 आदमी को बताना पड़ेगा। अब ये सारे लोग कस्टमर और बिजनेस पार्टनर आ गए हैं। लोग, कुछ लोग इसके आने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि आने के बाद जो चीज चाहिए, आपका बिहेवियर, आपका सर्विस जितना अच्छा होगा तब लोग आपके साथ रुकेंगे। इसका मतलब हमें किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, हमें उसे बिजनेसमैन बनाना है। बिजनेसमैन की सोच पैदा करनी है, बिजनेसमैन के जैसा बातें करे, बिजनेसमैन के जैसा काम करे। लेकिन बिजनेसमैन के जैसा बातें आती कब है? जब किसी धंधे में हम 10 लाख लगा देते हैं, तब वो आग जलती है। केलिंग का बिजनेस तो 4000 से शुरू हुआ है, तो लगता ही नहीं बिजनेसमैन है। मेहनत की इच्छा जागती नहीं है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो कितना नुकसान होगा। नुकसान कहाँ, 4000 का प्रोडक्ट लाए थे, अब 3000 फायदा हो गया, नुकसान क्या हुआ? तो वो आग नहीं लगती है अंदर में। इसीलिए दोस्तों, हमें किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बिजनेसमैन बनाना है। तब जाकर उन लोगों को अच्छा व्यवहार कर पाएगा, अच्छा सर्विस देगा। और जितना अच्छा सर्विस देगा, उसका बिजनेस उतना ही रफ्तार से फैलेगा। 2024 में 1 लाख कमाएगा। अब आगे चलो दोस्तों, ये हमारा कोई दुकान नहीं है, तो हमारे घर में एक शोकेस होना चाहिए जहां क्लोरोफिल, केफ्लेक्स, मंजन सारी प्रोडक्ट सजाकर रखा जाता हो।
अब इसके बाद हमारा प्लान में सबसे पहला जो फाउंडेशन है करियर का, स्टार इंसेंटिव। स्टार इंसेंटिव कैसे? आप अपना 100 बीबी से काम करते हैं, नीचे 3 डिस्ट्रीब्यूटर आए, 100 बीबी 1,1000 1100 1200 करीब चेक बनेगा। मैंने बोला था 10% होलसेल मिलता है। एक आदमी 3750 का मतलब 3 आदमी का सेल हुआ 11,250। 11,250 का 10% कितना होगा? 1,125 रुपया। अब 1,100 से 1,200 का चेक यहाँ पर जनवरी महीना में आपका फाउंडेशन मजबूत हो, इसके लिए कंपनी ने जबरदस्त प्रोमो दे दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो जितने लोग ये काम सिर्फ जनवरी और फरवरी करेंगे, ये मिलता किसको है? मैनेजर तक के लोगों को 1 पॉइंट। जितने लोग ये काम जनवरी और फरवरी करेंगे, महादेव की नगरी वाराणसी में 2 दिनों तक होटल में रहना, खाना पीना, डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स को करना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को 21 साल हो गया केलिंग में, इतना आसान और सस्ता ऑफर आज तक नहीं आया है। प्रमोद जी, जितना बुनियाद बनाना हो बना लीजिए, 100 बीबी अपना करो, 3 आदमी को कराना है जनक। हम महादेव की नगरी, शंकर भगवान की नगरी चलो घूम कर आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं बनारस को तस्वीरों में देखे, गए नहीं अभी तक। ये अच्छा मौका मिल रहा है, कंपनी ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। चलो भगवान की धरती का दर्शन करके आते हैं। हमारे सभी मित्रों से अनुरोध है, आप खुद कीजिए और आपके नीचे आज जो आ गया उसको भी बोलिए। अभी 21 दिन बाकी है, आप सिर्फ 3 साथी को ला दो, तुम भी कंपनी के डायरेक्टर के साथ 2 दिनों तक 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहना, खाना पीना फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 दिन के बाद जब वो लोग निकलेंगे, उनके पास इतनी जानकारी होगी, ऐसा एनर्जी लेवल होगा, ऐसा उत्साह मिलेगा उनको, तो उनको आने के बाद कोई नहीं रोक सकता। जब आपके बिजनेस पार्टनर को कोई नहीं रोकेगा, तो आपको 1 लाख कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों, कोई नहीं रोक पाएगा। ये भगवान का एक आशीर्वाद हमें मिला है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं हर ग्रुप से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड के लोग बनारस जाएंगे, वेस्ट बंगाल के लोग कोलकाता में अटेंड करेंगे, महाराष्ट्र के लोग जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मंदिर है महालक्ष्मी, कोल्हापुर में वो पीठ है। महालक्ष्मी की धरती पर महाराष्ट्र के लोग कोल्हापुर में 2 दिन के लिए डायरेक्टर रहेंगे, तमिलनाडु के लिए चेन्नई, केरला के लिए कोचीन, हर स्टेट के लोगों को कंपनी जो इसको अचीव करेंगे उनके साथ 2 दिनों तक डायरेक्टर स्वयं रहेंगे। और मार्गदर्शन, हमारे डायरेक्टर कैसे है? नेटवर्क मार्केटिंग में 40 साल का तजर्बा है, 40 साल का। हम लोग यूपी बिहार से कलकत्ता काम करने जाते हैं ना, दिल्ली बॉम्बे काम करने जाते हैं ना, हमारे डायरेक्टर का परिवार तमिलनाडु में रहता था। उनके दादाजी 1955 में काम करने के लिए मलेशिया चले गए नौकरी में, एक कंपनी में नौकरी मिली, मलेशिया चलेंगे, दादाजी का देहांत हो गया। डायरेक्टर के पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, लॉरी चलाते थे मलेशिया में, लेकिन अपने बेटे को मेहनत करके पढ़ाया। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। अपने परिवार की खस्ता हाल को देखते हुए उन्होंने पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद किसी नौकरी की तरफ नहीं गए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना। कि मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहां डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और डायरेक्ट सेलिंग में 1985 से काम कर रहे हैं। और आज मलेशिया में कम से कम सैकड़ों करोड़ की उनकी अपनी एसेट्स है। तब डैरेन गो ने 2015 में उन्हें हिंदुस्तान की कमान देकर भेजी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कम से कम नेटवर्क से 100 करोड़ कमाया हो, जिसके पास 40 सालों का अनुभव हो। आपको 2 दिन तक रहने का अवसर मिल रहा है। अगर कामयाब बनना है ना दोस्तों, तो कामयाब लोगों के साथ रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। स्केलिंग में रहने के लिए तो पैसा नहीं देना है, थोड़ा सा काम करना है। थोड़ा सा काम करके आप 2 दिनों तक उस व्यक्ति के साथ वक्त गुजार सकते हैं। नीलेश जी, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कम से कम 20 आदमी का आप टारगेट कीजिए, रोजाना दिन रात एक कर दीजिए और बनारस तक पहुंचाइए 20 लोगों को। फिर
24 की जो शुरुआत 1 लाख नहीं 5 लाख में पहुंच सकता है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को ये रैंक अचीव कराएं। अब कोई व्यक्ति अगर 5 लाख से 100 भी कर लेता है तो 2.2000 से ऊपर का ये आपका फाउंडेशन हो गया। फिर जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ती है, मैनेजर फंड भी मिलना शुरू हो जाता है, और 1 लाख कमाने का जो फॉर्मेट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर आपको 5-10 लाते हैं, 3 अच्छे मिल गए हैं और तीनों के साथ रोजाना काम करते हैं, तो 3 आदमी के ऊपर तो 1000 मिला। रोजाना सबके साथ 2 घंटा काम करना होगा। सोमवार को अशोक के साथ, मंगल को जावेद के साथ, बुध को करीना के साथ, फिर जुमरात को अशोक के साथ, फिर जुम्मा को जावेद के साथ। हफ्ता में 2 दिन जब काम करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा और इनके नीचे 3-3 लोग भी आ जाएंगे। इन हम लोग किसी को ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं, 30 तारीख को ज्वाइनिंग कराए और फोन पर 1 हफ्ता बाद बात करते हैं, मिलते नहीं है, रोजाना काम करना दूर की बात। फिर 25 तारीख आती है तो दोबारा उनको फोन करते हैं, अरे भैया वो तो दिसंबर का माल उठाए थे, जनवरी 26 जनवरी हो गई, माल उठाना है। बोले प्रमोद जी भी 4 को क्लोरोफिल रखा हुआ है, 8 को लाए थे, 4 को रखा हुआ है। ये कौन सा तरीका है जी? अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो रोजाना 2 घंटा दीजिए उसको। लेकिन हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर हमारा काम हो गया, नहीं, 10% काम हुआ है। कंपनी के घर से माल निकाल कर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर में गया है, जब तक कस्टमर के घर नहीं जाएगा आपका बिजनेस नहीं हुआ है। तो आपने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा नीलेश जी, रोजाना काम करना पड़ेगा, तब 3 महीने के बाद आप उसको फ्री करेंगे। अब 9 लोग आ गए, आपका चेक बढ़ना शुरू, 2000। अब आपके एक ग्रुप में 4-4 आदमी होंगे, आप 2-2 दिन रोजा, हाँ, हफ्ते में 2 दिन काम कर रहे, महीने में 8 दिन, तो 4 के नीचे भी आपके 3-3 लोग आ जाएंगे, 9 तो 27 आदमी, आपका चेक 6000। यही इस बिजनेस का फाउंडेशन है। अगर आपने 3 स्टेप काम कर लिया, 3 9 27, और इनको कंप्लीट जानकारी दे दी, हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम में ला दिया, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे दी, मार्केटिंग प्लान की पूरी जानकारी दे दी, अब ये 27 लोग आपके फाउंडेशन हो गए, आपके कैरियर का फाउंडर हो गए। ये 27 आदमी जहां अपना 2 स्टेप, कितना नीलेश जी, 2 स्टेप, 27 आदमी 3 और 9, जैसे आपने अपना 3 और 9 किया ना, 27 आदमी को अपने तैयार कर दिया, वो अपना 2 स्टेप चलाएंगे, 3 और 9। कितना आसान है 3 और 9 करना? अगर 27 आदमी को 3 और 9 करना आसान हो गया तो 2 स्टेप के बाद आपका इनकम 1 लाख। इतना आसान प्लान दुनिया में नहीं है यार, दुनिया में नहीं है। क्लोरोफिल जैसा प्रोडक्ट लेकर दुनिया में नहीं है। इसके बाद भी आप लोग को रात को नींद आती है, हैं? हमें तो नींद ही आज भी नहीं आती है। आज भी रात भर, 50 साल की उम्र है, आज भी 45 घंटा जर्नी करने के बाद संग संग काम पर निकलते हैं आज भी। हम अपने बॉडी को इतना कमजोर क्यों कर दिए हैं? थोड़ा सा काम करूं तो बीमार पड़ जाती है। ये है 1 लाख का स्ट्रक्चर दोस्तों। आइए, 100 आदमी अगर 1 पॉइंट करने वाले होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन ऑटोमेटिक है, प्लान बढ़ता रहेगा, एक्मुलेशन मैनेजर बनेंगे, आपके नीचे से लोग मैनेजर बनेंगे, फिर एक एक रैंक बढ़ता शुरू हो जाएगा। केलिंग का मार्केटिंग प्लान बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। फिर सारा करियर आपको प्लान की ट्रेनिंग में बताया जाएगा, आपका टारगेट, आपका सब कुछ एक एक चीज बताया जाएगा यहाँ पर। और करना आपको ये है, सुबह से रात तक एक ही काम करनी है, बस फाइल को शेयर करना, बस। और कोई सक्सेस का दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सुबह से रात तक बताना 5 आदमी को, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए तो। 9 दिन निकल गए, 9 दिन में रोजाना के 5 आदमी को शेयर किए हैं, तो 9 दिन में 9 आदमी को नहीं बताया है, और 9 दिन निकल गया क्या जी? आंख बंद करके चलना है, आंख बंद करके चलना है। फॉलो 100% बिजनेस रूल ब्लाइंडली, क्योंकि ये परमानेंट बिजनेस है। दिस इज परमानेंट बिजनेस। 21 साल बेमिसाल मैंने अपना दे दिया, कंपनी भी 1 नंबर, सीनियर भी 1 नंबर। आज आप जैसे हैं कल वैसा नहीं रहेंगे, ऐसी तस्वीर सबकी बनने वाली है, सिर्फ मेरा नहीं। और 21 सालों में 4 पासपोर्ट खत्म हो गए।
4 पासपोर्ट। अभी भी लगता है कोई काम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खाली है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था तो मैंने काम किया, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला तो आप क्या करें देवानंद जी? ये आपके सामने बर्निंग क्वेश्चन है सतीश चौधरी जी। आप उत्तर प्रदेश के शेर हैं। क्या हो जाता है आपको कभी कभी जुगलाल पटेल, क्या हो जाता है? बशीर अहमद साहब भगुआ से शेर है, शेर। क्या मालूम कौन इनके पांव में जंजीर डालकर रखा, को समझ में नहीं आता है कि परेशानियों को तोड़ नहीं पाते हैं। खलील अंसारी जुड़ा हुआ है चितरंजन से, मिहिजाम, बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोगों को मेरी जो शक्ति थी, मैंने अपना प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। जो कंपनी का सिंपल और आसान ऑफर मेघनाथ आया है, तो उन्होंने तो टारगेट लिया ही, कम से कम 10-15 आदमी को डायरेक्ट हम ले जाएंगे। कर सकते हो, 100% कर सकते हो। इस पूरे ग्रुप में हमारा मेघनाथ वर्मा एक टाइगर है, लेकिन पिछले 6 महीने से अनहोनी समस्याओं से जूझ रहा है। अनहोनी, कुछ नजर नहीं आती समस्या है जो हेल्थ पर अटैक कर रहा है। पिछले महीने भर से रोजाना बात करते करते जनवरी 2024 एक नया उजाला लेकर आया उसकी जिंदगी में, और हमें उम्मीद है महादेव की नगरी में वो जाएगा और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएगा। नीलेश जायसवाल जी, ऋषिकेश नाग जी, मयंक सक्सेना जी, सबसे हमारा अनुरोध है, स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट, स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट आप कीजिए। तीजराम सीधर जी, आप भी हमारी मीटिंग सुन रहे हैं, और कल मैंने आपका आईडी लगाया है और आईडी नंबर आज आ चुका है। मुकेश साहू एक छत्तीसगढ़ के सरायपल्ली के हमारे पार्टनर है, मैं कभी इनका ही ज्वाइनिंग में लगाया। और आप 100 बीबी का ऑर्डर जितना जल्द हो दे दीजिए तीजराम जी। मुकेश साहू जी आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि आपका ऑर्डर आ जाए तो एक साथ मैं ऑर्डर लगाऊंगा। सतीश चौधरी जी, देवानंद जी ने परसों तो मेरे को फोन किया, और आसिफ तो हीरो है लेकिन क्या मालूम किस मसले में फंसा हुआ है। मैं रोजाना आसिफ का स्टेटस देखता हूँ, समझे आसिफ, है ना? स्टेटस में चश्मा नजर आता है, क्लोरोफिल नहीं। तो हमको लगा अभी तुम्हारे अंदर क्लोरोफिल गया नहीं, रोज देखता हूँ इस उम्मीद पे आज तो आसिफ क्लोरोफिल लगाएगा, लेकिन नहीं लगाता है। पीता है, अब बोलता है लोग बार बार आकर मांगते हैं, फिर भी स्टेटस में नहीं लगाता है क्लोरोफिल। कौन रोक के रखा है? इतने सालों से पुराना काम कर रहे हो आसिफ, 2024 दे दो, 2 लाख 4 लाख कोई वैल्यू नहीं रहेगा आसिफ। समस्या है, प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे समस्या को तुमको ही निकलना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग सहयोगी है, हर कोई सहयोगी है, हर कोई सहयोगी है, लेकिन ना तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुख कोई नहीं ले सकता। काम में हम लोग सहयोग कर सकते हैं, समझे ना? तो सभी दोस्तों से हमारा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, 2024 में कैलेंडर नहीं, जीवन बदलना है, जीवन बदलना है, लाख रुपया महीना कमाना है। कष्ट होगा, परेशानी होगी, हम नहीं कहते ये काम आसानी से होगा। अरे यार, परिवार चलाने में पांव का पसीना माथा पर नीले से चढ़ जाता है, 20,000 कोई देता है तो हम नहीं कहते आसानी से होगा, लेकिन नामुमकिन में नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मजबूत है, हमारा सब्जेक्ट मजबूत है, हर घर घर की जरूरत है। तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दो उस वक्त तक जब तक 1 लाख रुपया नहीं आए। अरे हम लोग तो बदकिस्मत है, जब नेटवर्क मार्केटिंग 1992 में शुरू किए तो 1 लाख का चेक देखने में 12 साल लग गया। अब 12 साल नॉन स्टॉप काम किए, बिना इनकम के काम किए, सबकी ताना और बातों को सुनकर झेलते हुए रुके रहे। कोई नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है ऋषिकेश। और ठीक दिसंबर 2004 में केलिंग के मिलने के 24 महीना बाद ही 1 लाख को पार किया, और आज तक उस सफर को चलाए हैं। देवानंद जी हाजीपुर से क्या आदमी है ये पता आपको? जो टारगेट लेते 20 आदमी का टारगेट लिया इन्होंने कि महादेव की नगरी हम भी 20 आदमी। अचानक सुबह 6 बजे इनका फोन आया, बोला अरे देवानंद जी अचानक फोन की क्या बात है? बोले सर 1 पॉइंट का प्लानिंग है, अब 20 1 पॉइंट हमें कराऊंगा इस महीना। पिछले महीना 4 1 पॉइंट कराए थे, वो खुद 2 पॉइंट किए थे, 4 1 पॉइंट किए कराए थे। हाजीपुर बिहार से रहते हैं। ऋषिकेश नाग जी, वो कम से कम 10 1 पॉइंट कराने का टारगेट लिया है। पिछला महीना अपना 2 पॉइंट किया था, रूबी मैनेजर है।
बोला 10 वन पॉइंट कराएंगे। तो जितने हमारे साथी हैं, सतीश चौधरी सहारनपुर से, जहां जाता है रास्ता चलते माल बेच देता है। एक बार कलकत्ता प्रोग्राम अटेंड करने आया था, ट्रेन में एक आदमी से मुलाकात हुई। कलकत्ता उतरने के बाद वो आदमी को रास्ते में क्या पढ़ाया क्या समझाया, इसको अपना घर लेके गया और 22,000 का माल बेचा था एक दिन में सतीश चौधरी। लेकिन लोग अपनी ताकत को नहीं समझते, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। ट्रेन जर्नी में बात कभी कलकत्ता का आदमी को हम लोग नहीं बेच पाएंगे कलकत्ता में रह के। इस सहारनपुर से आकर मार्च महीना की बात है, मार्च अप्रैल 2023 का 22,000 का माल बेचा। ट्रेन में मुलाकात हुई और वो आदमी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूं। मेरे को अपना घर नहीं ले गया, बोला सतीश सर को ले जाना है, और उसको घर ले गया। क्या क्या सबको चेक किया, बताया, अब 22,000 का माल बेच दिया। सतीश, तुम बहुत सब कुछ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन तुम लोग खाली समस्या में फंस जाते हो। एक काशी चौधरी है, अपना वेस्ट बंगाल का, मेरा बहुत पुराना, 15 साल से नेटवर्क में है। मतलब हम लोगों को देखते हैं ना अंजलि में अग्रवाल में कि अटूट शक्ति हर आदमी के अंदर है, तो कृष्ण भगवान की एक बात याद आ जाती है। एक भक्त ने कृष्ण भगवान से पूछा, आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? इतना शक्ति पाने के लिए कौन सा पूजा पाठ आपको साधना और क्या करना पड़ेगा? तो कृष्णा जी ने क्या कहा था पता है? बोला, बेवकूफ, इस मेरे अंदर जितनी शक्ति है, इस संसार में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, ईश्वर इतनी शक्ति हर बच्चे में डाल के संसार में भेजता है। ये तो धरती पर आकर अपने आप को भूल गया है। अब ईमानदारी से बताओ तो कृष्णा जी झूठ बोलते हैं? फिर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि आप कर सकते हो? क्यों नहीं हो रहा है? कौन रोक रहा है आपको? क्योंकि आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है। झूठ मूठ जाकर मंदिर में घंटी बजाते हो और फूल चढ़ाते हो, और उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। जो कृष्ण जी ने गीता में 2000 साल पहले कह दिया है कि हर बच्चे को, जो बच्चा जन्म लेता है, मेरे अंदर जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति हर बच्चे में डालकर भेजा है। या तो कृष्णा जी झूठ है या तो हम झूठ है। आपको रोक कौन रहा है नीलेश जी? क्या आपको भगवान ने नहीं बनाया? फिर कौन रोक रहा है आपको? गौर साहब रोक रहे हैं, अमित रोक रहा है, कौन रोक रहा है आपको भाई? 6 महीने हो चुके, 50,000 का चेक आपका आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन आने वाले 6 महीने ऐसा नहीं होगा। सिर्फ महादेव की नगरी में 20 आदमी को लेकर आ जाओ, आगे का खेल महादेव के हवाले कर देना। शंकर भगवान देख लेंगे उसके बाद क्या होता है। सभी दोस्तों से एक ही निवेदन है, अपने मित्रों को महादेव के चरणों में डाल दो, बनारस में लाकर, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।